हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग चीफ की दावत कहानी के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीफ की दावत कहानी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहले हम लोग चीफ की दावत कहानी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग इस कहानी के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चीफ की दावत कहानी से दिए गए संवादों में से कौन से संवाद शामनाथ की पत्नी के हैं? ऑप्शन ए, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। ऑप्शन बी, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। ऑप्शन सी, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। ऑप्शन डी, वह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पतरा अनारा दे। ऑप्शन ई, जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ए ई। ऑप्शन ए और ई ये दोनों ही कथन शामनाथ की पत्नी के हैं। बी सी डी ये तीनों कथन शामनाथ के हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भीष्म साहनी के कहानी संग्रहों के कौन से युग्म सही हैं? ऑप्शन ए, भाग्य रेखा 1953, ऑप्शन बी, भटकती राख 1966, ऑप्शन सी, डायन 1957, ऑप्शन डी, पहला पाठ 1984, ऑप्शन ई, पाली 1998। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए बी। ए और बी इन दोनों के ही केवल सन सही हैं। अब हम लोग भीष्म साहनी के कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1998, डायन 1998। पाली, डायन और भटकती राख ये सब इनके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी संग्रह है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चीफ की दावत में उपेक्षित और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्ध माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन 1, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3, विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विश्वनाथ त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीफ की दावत कहानी से उद्गत कौन सा कथन शामनाथ का नहीं है? ऑप्शन ए, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं, तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। ऑप्शन बी, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो, पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। ऑप्शन सी, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। ऑप्शन डी, वाह, तुम माँ और बेटों की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। ऑप्शन ई, तिनक्कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल डी और ए। ए और डी ये दोनों कथन शामनाथ के नहीं हैं। पहला कथन है चीफ का और ये डी वाला कथन है शामनाथ की पत्नी का। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीफ की दावत कहानी के आधार पर शामनाथ के संबंध में सटीक कथन है। ऑप्शन ए, शामनाथ की भारतीयता में गहरी आस्था थी। ऑप्शन बी, शामनाथ ने माँ को सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनने के लिए कहा। ऑप्शन सी, शामनाथ अपने चीफ को नापसंद करते थे। ऑप्शन डी, शामनाथ पार्टी की कामयाबी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे। ऑप्शन ई, शामनाथ को दुनिया के कहे की चिंता होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल बी डी ई। ये तीनों ही कथन चीफ की दावत कहानी के संबंध में सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? ऑप्शन ए, कसीदाकारी, ऑप्शन बी, चिकनकारी, ऑप्शन सी, जरदोजी, या ऑप्शन डी, फुलकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुलकारी। अगर आप लोगों ने चीफ की दावत कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ भी मैंने
पूरी 21 कहानियों की पीडीएफ को शेयर कर दिया है, जहाँ से जाके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं रोज वहाँ पे कुछ क्वेश्चन डालती हूँ, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ से इस कहानी के एमसीक्यूज चालू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भीष्म साहनी की पहली कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए अमृतसर आ गया, ऑप्शन बी नीली आंखें, ऑप्शन सी चीफ की दावत, या ऑप्शन डी भटकती राख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीली आंखें भीष्म साहनी की पहली कहानी है और इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, हंस पत्रिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, चीफ की दावत कहानी में चीफ कहाँ के थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीफ अमेरिका के थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चीफ की दावत कहानी के पात्र नहीं हैं। ऑप्शन ए श्यामनाथ, ऑप्शन बी चीफ, ऑप्शन सी बूढ़ी माँ, ऑप्शन डी लतिका, या ऑप्शन ई मेम साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लतिका जो है वो चीफ की दावत कहानी की पात्र नहीं है। लतिका परिंदे कहानी की पात्र है। हम लोग चीफ की दावत कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। मिस्टर सामनाथ, बूढ़ी माँ, श्यामनाथ की पत्नी, चीफ और चीफ की पत्नी यानी मेम साहब। इतने पात्र चीफ की दावत कहानी में हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्यामनाथ की माँ ने कौन सा गीत चीफ को सुनाया था? ऑप्शन ए दो पत्तर अनारा दे, ऑप्शन बी हरियाणी माए हरियाणी भेड़े हरियते भागी भरिया है, ऑप्शन सी ननुआ चटाई काहे नहीं मार ली सॉरी घर आ, ऑप्शन डी सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणी माए हरियाणी भेड़े हरियते भागी भरिया है। ये गीत श्यामनाथ की माँ ने चीफ को सुनाया था और श्यामनाथ ने ये गीत बोला था गाने के लिए, लेकिन माँ ने ये वाला गीत सुनाया था। तो ये दोनों ही गीत चीफ की दावत कहानी के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीफ की दावत कहानी में कौन सा कथन श्यामनाथ की माँ का नहीं है? ऑप्शन ए आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। ऑप्शन बी चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ऑप्शन सी मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है कुछ जानती समझती नहीं। ऑप्शन डी पंजाब के गाँव की दस्तकारी क्या है। ऑप्शन ई अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब के गाँव की दस्तकारी क्या है, ये कथन चीफ का है। बाकी ये सारे ही कथन श्यामनाथ की माँ के हैं और इसमें श्यामनाथ की माँ का कौन सा कथन नहीं है ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह भीष्म साहनी का नहीं है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी डायन, ऑप्शन सी भटकती राख, ऑप्शन डी भाग्य रेखा, या ऑप्शन ई आदमखोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई आदमखोर। ये कहानी संग्रह भीष्म साहनी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चीफ की दावत कहानी में मेम साहब को क्या क्या पसंद आया था? ऑप्शन ए पर्दे, ऑप्शन बी सोफा कवर का डिजाइन, ऑप्शन सी विस्की, ऑप्शन डी कमरे की सजावट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, केवल ए बी डी, पर्दे, सोफा कवर का डिजाइन और कमरे की सजावट, ये तीनों चीजें मेम साहब को पसंद आई थी और जो चीफ थे उनको विस्की पसंद आई थी। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि चीफ की दावत कहानी में चीफ को क्या पसंद आया था पार्टी में, तो उनको विस्की पसंद आई थी और मेम साहब को पर्दे, सोफा कवर का डिजाइन और कमरे की सजावट पसंद आई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कथन श्यामनाथ का नहीं है? ऑप्शन ए तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो, ऑप्शन बी मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है इसलिए आपसे लजाती है, ऑप्शन सी तुम मुझे हरिद्वार भेज दो मैं कब से कह रही हूँ, ऑप्शन डी तुम मुझे धोखा देके यूं ही चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
तो मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ, ये कथन माँ का है। बाकी सारे कथन श्यामनाथ के हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चीफ की दावत कहानी का विषय है। ऑप्शन ए मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता। ऑप्शन बी आधुनिक परिवार में वृद्धों की उपेक्षा। ऑप्शन सी पिता की हत्या का प्रतिशोध। ऑप्शन डी मुस्लिम समाज का चित्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए बी। मध्यवर्गीय का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता और आधुनिक परिवार में वृद्धों की उपेक्षा, ये दोनों ही विषय चीफ की दावत कहानी के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुख खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। उपर्युक्त कथन किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन ए चीफ की दावत। ऑप्शन बी बूढ़ी काकी। ऑप्शन सी सिक्का बदल गया। ऑप्शन डी राजा निर्बंसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीफ की दावत का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चीफ की दावत कहानी में घर के फालतू सामान को कहाँ छिपाया जाने लगा? ऑप्शन ए अलमारियों के पीछे। ऑप्शन बी मेज के नीचे। ऑप्शन सी पलंगों के नीचे या ऑप्शन डी अलमारियों के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल ए सी, अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे, दो जगह घर के फालतू सामान को छिपाया जाने लगा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा कथन चीफ की दावत कहानी के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन ए यह कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। ऑप्शन बी मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता का चित्रण इस कहानी में किया गया है। ऑप्शन सी आधुनिक परिवार में वृद्धों की उपेक्षा इस कहानी का केंद्रीय विषय है। ऑप्शन डी श्यामनाथ अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। ऑप्शन ई चीफ की पत्नी अन्य देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामनाथ अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चीफ की दावत कहानी में ड्रिंक का इंतजाम कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए कमरे में। ऑप्शन बी बरामदे में। ऑप्शन सी रसोई में या ऑप्शन डी घर के बाहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरामदे में ड्रिंक का इंतजाम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, सादगी और सहजता भीष्म साहनी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी राम नामवर सिंह। ऑप्शन सी बच्चन सिंह या ऑप्शन डी रामचंद्र तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह का ये कथन है भीष्म साहनी के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहानी में श्यामनाथ की माँ ने जो गीत चीफ को सुनाया था वह कैसा गीत था? ऑप्शन ए विवाह गीत। ऑप्शन बी विदाई गीत। ऑप्शन सी स्वागत गीत या ऑप्शन डी बधाई गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवाह गीत था जो श्यामनाथ की माँ ने चीफ को सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो, पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। ऑप्शन बी एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। ऑप्शन सी जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। ऑप्शन डी चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ऑप्शन डी तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, पहले नंबर पे आएगा ए, सी दूसरा, तीसरा और सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पहला पाठ कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 कहानियां पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है। और इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से हम लोग ये चीफ की दावत कहानी के क्वेश्चन खत्म होते हैं। कल हम लोग कोसी के घटवार कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।
मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।